हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं आपके लिए नया वीडियो लेकर जो है संस्कृत का सेकेंड चैप्टर का। पिछली बार हमने किया था फर्स्ट चैप्टर शब्द परिचय 1। इस बार हम करेंगे सेकेंड चैप्टर शब्द परिचय 2 संस्कृत का क्लास 6। सेकेंड चैप्टर शब्द परिचय 2। हम पाठ का शब्दार्थ और सरलार्थ दोनों करेंगे। तो पहली लाइन है एषा का। पहले हमने पढ़ा था एषः, तो वो था पुल्लिंग का ये, और ये एषा है, ये स्त्रीलिंग का ये है। एषा का मतलब कि क्या है, ये क्या है। एषा दोला, एषा मतलब कि ये, और दोला मतलब कि झूला, स्विंग। दोला कुत्र अस्ति, दोला झूला, कुत्र मतलब कहाँ, और अस्ति मतलब है। दोला उपवने अस्ति, दोला मतलब झूला, उपवने मतलब कि गार्डन, और अस्ति मतलब कि है। गार्डन को हिंदी में बाग बोलते हैं। अब पूरा समझेंगे। एषा का ये क्या है, एषा दोला यह झूला है, दोला कुत्र अस्ति झूला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति झूला बाग में है। अब हम आएंगे दूसरे पैराग्राफ पर। सा का, हमने पिछली बार पढ़ा था सह कह, दर्जी वाला। तो सह था पुल्लिंग का, क्योंकि दर्जी पुल्लिंग था, और कह भी पुल्लिंग का ही, और इसमें स्त्रीलिंग का है। सा का, सा मतलब वह, और का मतलब क्या। सा घटिका, सा मतलब कि वह, घटिका मतलब कि घड़ी, वॉच। घटिका किम सूचयति, घटिका घड़ी, किम मतलब क्या, सूचयति मतलब बताती है। तो घटिका स्वयं सूचयति, समयम सूचयति। घटिका मतलब घड़ी, समय बताती है, सूचयति मतलब बताती है, और समय मतलब टाइम। अब पूरा समझेंगे। सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है, घटिका किम सूचयति घड़ी क्या बताती है, घटिका समयम सूचयति घटिका समय बताती है। आप चाहे तो ये सरलार्थ नोट कर सकते हैं। फर्स्ट स्विंग वाला, झूला वाला जो पैराग्राफ है उसका यहाँ से यहाँ तक है, और ये घटिका वाला, घड़ी वाला, यहाँ से यहाँ तक है। आप चाहे तो ये मीनिंग्स भी लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब हम आएंगे तीसरे पैराग्राफ पर। इसमें सब चीज़ें, जो फर्स्ट लाइन है वो स्त्रीलिंग की है। हमने पिछली बार डॉगीज वाला किया था, एत्तो को था, वो पुल्लिंग के ये दोनों थे। ये एत्ते के है, ये स्त्रीलिंग के ये दोनों है। और के मतलब कि कौन है। किम एत्ते कोकिले, किम मतलब कि क्या, एत्ते मतलब कि ये दोनों, और कोकिले मतलब कि दो कोयल। न एत्ते चटके, न मतलब नहीं, एत्ते मतलब कि ये दोनों,
और चटके मतलब कि चिड़िया। एते विहरतः, अरे चटके किम कुरुतः मतलब कि चिड़िया, किम मतलब क्या, कुरुतः मतलब कर रही है या करती है। तो एते विहरतः, विहरतः मतलब कि विहार करती है, मतलब घूम रही है या फिर कूद रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब हम आएंगे 4th पैराग्राफ पर। ते के मतलब कि, ते के मतलब कि ते स्त्रीलिंग का, वे दोनों। एते में ये दोनों था और ते में वे दोनों है, स्त्रीलिंग का। और के मतलब कि स्त्रीलिंग का कौन है, वे दोनों कौन है। ते चाली के स्त, वे दोनों चाली के मतलब चल रहे हैं, स्त मतलब है और चाली के मतलब चल रहे, चलते हैं या फिर। अब हम आएंगे 3rd लाइन पे। ते किम कुरुतः, चाली के मतलब 2 महिलाएं चल रही है, 2 महिला चालक। अच्छा, चाली के मतलब कि दो महिलाएं चालक, चालक मतलब ड्राइवर। ते किम कुरुतः मतलब कि वे दोनों क्या कर रहे हैं। ते वाहनम चालयतः, वो गाड़ी चला रहे हैं। वाहनम मतलब कि व्हीकल, गाड़ी मान लेते, ड्राइवर है तो। चालयतः मतलब कि चला रहे हैं, वे दोनों गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं। आप चाहे तो ये सरलार्थ नोट कर सकते हैं। ये कोकिले वाले का यहाँ से यहाँ तक है और ये 2 महिलाएं ड्राइवर वाले का यहाँ से यहाँ तक है। इन सभी वाक्यों में मतलब इन दोनों जो पैराग्राफ है, इन दोनों में द्विवचन का प्रयोग किया है और यहाँ के पैराग्राफ में एक वचन का प्रयोग किया है। अब हम आते 5वें पैराग्राफ पर। एता का, एता मतलब कि ये सब, लेकिन स्त्रीलिंग के। और का मतलब कि कौन है, स्त्रीलिंग का। एता स्थालिका, एता स्थालिका, तो एता मतलब ये सब और स्थालिका मतलब कि थाली, थालियाँ। किम एता गोलकारा, किम मतलब कि क्या, एता मतलब कि ये सब, गोलाकारा मतलब कि गोल आकार का है, गोल आकार के है, गोल आकार के। आम एता गोलकारा एव, आम एता का ये सब कौन है, एता स्थालिका ये सब थालियाँ हैं। किम एता गोलकारा, गोलाकारा, क्या यह गोलाकार के है। आम एता गोलाकारा एव, हाँ यह गोल आकार के है। ता का, ता मतलब कि वे सब, वे सब। इसमें एता था मतलब कि ये सब और ता मतलब कि वे सब और का मतलब कि कौन है। ता अजा, अजा मतलब कि बकरियाँ, ता मतलब वे सब बकरियाँ है।
फिर है ता किम कुर्वन्ति, मतलब कि वे सब क्या कर रहे हैं। किम मतलब क्या, कुर्वन्ति मतलब कर रहे हैं। ता चरन्ति मतलब कि वे सब चरन्ति मतलब कि बकरियां ग्रेज करती है ना, चरती है घास को, उसे कहते हैं चरन्ति संस्कृत में। आप चाहे तो ये सरलार्थ नोट कर सकते हैं। वो थालियां वाला था यहाँ से यहाँ तक, और ये चरने वाला बकरियां वाला यहाँ से यहाँ तक है। ये जो दो पैराग्राफ थे वो बहुवचन में यूज़ हुए, बहुवचन से यूज़ हुए। ये एक मेन टेबल दिया है जो आपको 8th तक यूज़ में आएगा। इसमें संज्ञा है, सर्वनाम दिए और क्रिया दिया है। तो क्रिया ये है लिखती, लिखता और लिखन्ति। क्रियापद सा, एषा। सर्वनाम पद हुआ सा, एषा, का एक वचन में, और द्विवचन में ते, इत्ते, के, और बहुवचन में ता, इता, का। ये हमने सब पढ़ा हुआ है। क्रियापद में तो लिखती, लिखता और लिखन्ति आ गया, वो पढ़ती, पढ़ते, पठन्ति जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। और सेकंड चैप्टर में ये सर्वनाम पद है, इसमें हमने जो पहले किया था सा, ते, ता, वो टेबल मैंने बताई थी वो। फिर एषा, इत्ते, एता, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, एषा, इत्ते, एता, और सेकंड चैप्टर में भी किया, एषा, इत्ते और एता। तो एषा जो है वो एक वचन में आया, क्योंकि झूला एक है तो एक वचन में आया। और फिर इत्ते मतलब कि द्विवचन में आया, 2 चिड़िया है। और फिर इत्ता मतलब कि बहुवचन में आया, बहुत सारी थालियाँ हैं इसलिए। वैसा ही है। फिर उसमें उसके बाद का, के, का हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, और इसमें भी है का, मतलब कि एक वचन का है का। फिर के, ये द्विवचन का के, और ये का, ये बहुवचन का। आप कोई भी कभी भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द का रूप उसके लिंग व वचन पर निर्भर करता है। ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको मतलब आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, ये आपको बाद में बहुत यूज़ आएगा।